इसमें क्लास पार्ट में मैंने आप लोगों से बात की थी, आप लोगों से बात की थी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव यूज कहाँ पर। मैंने आपको कल बताया था कि हैज और हैव नॉट ओनली द हेल्पिंग वर्ब बट दीज आर वर्ब्स आल्सो। जैसे कहें कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, उसके पास एक पेन है तो सी या ही हैज ए पेन। इट मीन्स वहां पर क्या हो गई वो वर्ब है। वैसे जनरली क्या होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली जो कॉन्टिन्यूअस होता है दो तरीके में आपको बताया था शुरू में प्रेजेंट परफेक्ट बताया था। एक विद टाइम जो खाली कॉन्टिन्यूअस होगा और एक विदाउट टाइम जो खाली कॉन्टिन्यूअस होगा और एक विद टाइम जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। रिसु इस पंखे चला दिए एक मिनट। रिसु ये पंखा चला देगी। इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट ये होगा सिंपल का इसका जो फॉर्मेट होगा तो फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे हम आईएनजी यूज करेंगे। आईएनजी प्लस का होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगा सिंस ऑफ फोर और उसके बाद में होगा हैज और हैव यूज लास्ट क्लास में। कल मैंने आपको बताया परफेक्ट पढ़ा रहा था, मुझे परफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कहाँ पर यूज होता है हैज का, कहाँ पर यूज होता है हैव का। फिर एक बार फिर दोस्तों इस हैज बीन का आप यूज करेंगे इस हैज बीन का आप यूज करेंगे इसके साथ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, कजन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फ्रेंड एक्सेट्रा। ये कैसे चाहिए सिंगुलर एक आदमी होना चाहिए। देन वी यूज हैव एंड हैव बीन का जब यूज करेंगे पीछे अभी आपको बताया था कि हैव नाम के यूज करते हैं ओनली विद फाइव का पांच जगह यूज करते हैं आई वी यू दे एंड प्लूरल। हैव बीन का यूज होगा
Having a use हुआ I, we, you, they and you 5 times. यहाँ पर इनके अलावा जो बच जाए सब वो सब क्या होता है has been. फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो before example, I want to tell you about the difference in since and for. एग्जाम्पल देने से पहले अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें वो समझने की चीजें हैं सिंस एंड फॉर. सिंस का हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम पे. डेफिनेट टाइम मीन्स दैट टाइम कैन नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट टाइम. जो टाइम किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकता then we call the definition. And for indefinite time, जो certain नहीं है, जो confirm नहीं है, that is called indefinite time. And we use that for उसके साथ में हम for का use करते हैं. First of all, we try to understand the use of since. सबसे पहले कोशिश करेंगे समझने की हम since को समझने की कोशिश करेंगे. Since इस सिंस का हमें यूज करना है. किस सिंस करना है डेफिनेट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात की हमने मॉर्निंग इवनिंग नून और नाइट. तो मॉर्निंग होनी है तो मॉर्निंग रहेगी, इवनिंग है तो इवनिंग रहेगी, नून है तो दोपहर है तो दोपहर रहेगा, नाइट है तो रात है तो रात ही रहेगी. वीकेंड ऑफ चेंज आपको चेंज तो इसे नहीं करना. तो टाइम फिक्स है, सुबह फिक्स है, शाम फिक्स है, दोपहर में फिक्स है और रात में फिक्स है, तो चेंज नहीं होता. और इसके अलावा हम बात करें डेज, जो हमारे डेज जैसे कि मंडे टू संडे. आज ऐसा पॉसिबल हो कि आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा हो और आज मंडे है या वेडनेसडे है तो उस वेडनेसडे को दोबारा क्या बनाते हैं संडे बना देते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ये संभव नहीं हो सकता, ना संभव है. तो दैट इज द फिक्स टाइम. फिक्स है, वो डेफिनेट है, अपना टाइम तो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जितने भी हैं संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे सारे फिक्स है. इसके अलावा मार्च में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक फिक्स हो गई. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई फिक्स है. जो अपने टाइम पे जब आनी है तो अपने टाइम पे उसको आना है. अब कहा ऐसा हो जून का महीना चल रहा हो, मई जून का महीना चल रहा हो और हमारे हाथ में पॉसिबल हो हमसे दैट वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं. तो अगेन वी कैन मेक
दिसंबर जनवरी, जब दिसंबर जनवरी ठंडी का मौसम होता है तो गर्मी तो कभी आएगी नहीं। इट मीन्स दैट टाइम कैन नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन। ये टाइम भी चेंज नहीं हो सकता। टाइम 1 से 12 बजे तक। कहीं कहीं वो मोबाइल फोन में होता है 1 to 24, 24 से बजते हैं, तो आप बेसिकली 1 to 12 की बात करते हैं। 1 to 12 एंड अगर आप 12 बजे हैं तो 12 ही बजेंगे, 8 बजे हैं तो 8 ही बजेंगे। आज ऐसा हो कि आपका अगर सोने का मन कर रहा हो और स्कूल जाना हो, सुबह 6 बजे पेरेंट्स कहते हैं कभी जल्दी उठने के लिए 5:30 बजे इधर जल्दी स्कूल जाना, उधर जल्दी स्कूल जाना, तो दैट आपका सोने का मन कर रहा होगा। फिर आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, पेरेंट्स मम्मी हो या पापा हो, डांटते दूर तरीके से। तो कई बार आपको डांट खा के उठते हैं, डांट पड़ती है जब जबरदस्ती सुबह सुबह थोड़ा मूड ऑफ सा हो जाता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ते रहिए। कई बार ऐसा होता है। तो काश ऐसा हो कि सुबह के भी 6 बजे हैं और दोबारा से रात के कुछ और बजा लें, सोने का टाइम दे दें। अभी तो जाफिन टाइम है, परसों चलो तो बेकार बेकार बोलने 9 बजे वो सब जगह वो यहाँ नहीं, वो सब जगह वही मिलता है। जब पूरे इंडिया में हम बात करें तो वही टाइम मिलता है। यार 2020 चल रहा है तो 2020 ही चलेगा, तो थोड़ा खतरनाक है 2020 में थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा हो गया है, तो इस टाइम चलेगा। तो अभी चीजें 2020 2019 आने वाले 2021 जो भी है वो अपने टाइम पर होगा, वो फिक्स होगा। तो डेफिनेट last night fixed time and the last day पिछला दिन फिक्स हो गया। ऐसे तो जिस तरह का टाइम है वो सब क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। दैट टाइम कैन नॉट बी चेंज इन एनी। ये टाइम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता। तो दैट वी कॉल इट डेफिनेट टाइम। अब हम बात करें डेफिनेट टाइम की, जहाँ पर हम यूज करते हैं फोर का यूज करते हैं। फोर के यूजेस हैं, यदि months हो, years हो, days हो, hours हो, hours इन सब नहीं होता। और वो किसके लिए होता है? इनडेफिनिट। और फॉर एग्जाम्पल एक जनरली एक सेंटेंस बोलूं तो मैं कहूँ कि वह सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है। अब सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है तो मीन्स टाइम कैसे हो गया, फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया, आप तो चेंज नहीं हो सकते। फिर क्या आप कहें कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। अब 1 घंटा वी डोंट नो दैट इट स्टार्टेड एट 8:10, 8:02, 8:03, 8:05। ये 1 घंटा 8 बजे 1 मिनट से स्टार्ट हुआ था, 8 बजकर 5 मिनट से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली हम अप्रॉक्सिमेटली बोलते हैं, हम लगभग टाइम बोलते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है या 1 घंटे से पढ़ रहा है। अब वो जैसे हम कहें कि वो 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। अब 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, इसमें वी डोंट नो कि उसके ये जो 2 साल है वो जनवरी में स्टार्ट हुए थे, या चलो मान लीजिए जनवरी में स्टार्ट हुए थे तो कौन से दिन से स्टार्ट हुए थे, हमें तो नहीं पता उसके बारे में। दिस इज नॉट दैट, दिस नॉट दैट, ये डेफिनेट नहीं है। इसको दैट इज नॉट बिफोर इनडेफिनेट टाइम, इसको डेफिनेट टाइम बोलते हैं एंड वी यूज फोर। इसके लिए हम यूज करेंगे फोर का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं।
अब मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, और 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। अब अभी मैं आपसे कह रहा था 10 साल वो जनवरी में स्टार्ट हुए थे, फरवरी में स्टार्ट हुए थे, या चलिए मान लेते जनवरी में स्टार्ट हुए थे, तो जनवरी में किस दिन से स्टार्ट हुए वीडियो हमें तो नहीं पता। इसमें इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 10 साल से दिल्ली का है, तो इसका मतलब 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, किस दिन से रह रहा है हमें नहीं। इन दैट कंडीशन वी यूज फॉर, अब वह के साथ क्या आना चाहिए है, तो दी he has been living in Delhi, जो रह रहा है दिल्ली में, कब से रह रहा है, फॉर 10। आप इसी सेंटेंस में कहें कि वो 2010 से दिल्ली में रह रहा है। तो 2010 से दिल्ली में रह रहा है, इसमें कंफर्म टाइम हो गया 2010, डेफिनेट टाइम। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, तो इसका मतलब सिंस, क्योंकि कैसा है, डेफिनेट है, दैट आई कैन नॉट चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी हालत में, तो क्या इसकी आपने, he has been living in Delhi since 2010, it's okay। इसमें उस टाइम ऐसा भी आता है जिससे कहीं काफी देर, काफी देर से या बहुत देर से, इसके लिए यूज करते हैं फॉर ए लॉन्ग। एंड इसी के साथ इंफॉर्मेटिव आ जाता है कभी कभी कि वो कब से रह रहा है। तो अगर सेंटेंस में कब से आता है, तो इसके लिए हमें यूज करना होता है, हाँ, इससे एक एग्जाम्पल हम ले लें। फॉर एग्जाम्पल, वे तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, दे हैव बीन, इस एग्जाम्पल में दे सब हैव बीन यूज किया। अभी आपने बताया था कि हैव का यूज करेंगे 5 टाइम्स, आई, वी, यू, दे और यू, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, फॉर ए लॉन्ग, ओके।
इसी साइड आपको ये कहें कि वे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं? इसमें सेंटेंस आया कब से, तो क्या होना चाहिए? हाउ लॉन्ग। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। हाउ लॉन्ग हैव दे, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग फॉर। इसी के साथ एक और दूसरी चीज आ जाती है। इतनी देर से, तो इसके साथ होगा फॉर सच ए लॉन्ग। आई थिंक आसान था, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बट मेरे कहने के बावजूद भी आप, आई थिंक आप लोग जो कुछ कर नहीं रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने कॉपी के लिए भी कहा था कि आपको कॉपी जो है वो सबमिट करनी है। कल थर्सडे है, कल आप कॉपी सबमिट करेंगे एंड आई विल चेक योर। चलिए आगे नेगेटिव की बात करते हैं। Subject plus has not been, have not been plus verb plus form ing plus object or plus simple। अब इसमें नेगेटिव की बात करें तो क्योंकि हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वही बात कि फर्स्ट फॉर्म ing लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम। अभी मैंने आपको डिफरेंस सिंस ऑफ फॉर के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया। फॉर का मैं यूज करता है डेज सभी टाइम होता है डेज के लिए, but the time that we find in numbers or counting, four का यूज करा था maybe that time we find numbers or count। दो चार छः आठ दस, दो मिनट से 10 साल 20 साल, 2 हफ्ते 2 महीने, और 4 महीने 6 महीने, ये टाइम नंबर्स नंबर्स का है। इसमें निगेटिव की बात करें
मेरा भाई मुझे आज भी इससे मैथ नहीं पता, कौन नहीं पढ़ा रहा है? भाई ब्रदर, ब्रदर के साथ में जाना चाहिए, हैज रिलेटिव है तो हैज नॉट बीन, पढ़ाना क्या होता है? टीच, क्या हो गया? टीचिंग। बात बता, हैज नॉट बीन टीचिंग, जिसे नहीं पढ़ा रहा है मुझे, क्या नहीं पढ़ा रहा है? मैथ्स, कौन सा नहीं पढ़ा रहा है? आर ए ओ हुसैन। तो पढ़ाने वाला कौन है? भाई ब्रदर के साथ क्या है? हैज नॉट बीन। क्या कर रहा है अभी? पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है? पीछे किससे नहीं पढ़ा रहा है? मुझे नहीं पढ़ा रहा है। क्या नहीं पढ़ा रहा है? मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है। कब से नहीं पढ़ा रहा है? सिंस एज ऑफ लाइफ, 8 महीने से नहीं पढ़ा। बस सिंपल सा है। सेंटेंस को हालांकि मैं पिछले बार कहा था कि योर रीड्स क्लासेस are going to be 6% on for age, but your teachers, I think that they have taught you all of these things of the different analysis. They have told you, उन्होंने बताया है आपको कि differences of difference क्या होगा, ये बताया होगा, and फिर दोबारा से फिर भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सिंपल है। And when you do not understand that is, you cannot solve either even the recorded speech or voices or other things. बेसिकली जब तक हमें टेंसेस का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, that we cannot change the other example. We cannot fill the box of helping work. अगर टेंसेस का आपको पता नहीं है, तो बॉक्स ऑफ हेल्पिंग वर्क आपको ले लेता है। बेसिकली कई बार फिल करने के लिए आता, बोर्ड एग्जाम आएगा, रॉक एग्जाम आपको आएगा, तो फिल करने के लिए आते हैं बॉक्स ऑफ हेल्पिंग वर्क, मॉडल, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और बाकी आर्टिकल्स हो गए, डेटाबेस हैं, बाकी और चीज़ें हैं जो आपको फिल करने के लिए आता है। कई बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होता है, कंडीशन जिसको आप बोलते हैं, कंडीशन कंपेरिजन, इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो वो सब फिल करने के लिए आता है। लेकिन जब तक बेसिक नॉलेज सेंटेंसेस को नहीं होती है, then you cannot solve that. Then you can only the guess, जिसका कहते हैं हिंदी में तुक्का लगाना है, we can do it. But don't be a तुक्का मास्टर, तुक्का मास्टर नहीं बनते। Try to understand the sentence. समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ आता there is no problem, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्कस करिए, पूछिए, करके देखिए, नहीं आते हैं तो फिर पूछिए मेरे से, स्कूल में आइए, नहीं समझ आ रहा है आपको तो there is no problem, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं कर स्कूल में आ सकते। आपको नहीं समझ आ रहा है, आप स्कूल आइए, आप स्कूल आकर के बैठिए, मैं मिलूंगा स्कूल में, बैठिए मेरे पास, कॉलेज को लेकर के आइए, बुक लेकर आइए, कॉपी लेकर आइए, बैठिए मेरे सामने, डिस्कस करिए, कुछ आगे क्या जस्ट है बात डू, लेकिन करने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। तो काफी देर से नहीं देख रहे हैं, तो वे हैं तो क्या होना चाहिए? वे, वे के साथ क्या आएगा? हैव नॉट बीन। फिर इनको देखना क्या होता है? वॉच करना होता है। वे हैव नॉट बीन वॉचिंग, क्या नहीं देख रहे होंगे? फिर कब से भी देख रहे होंगे? काफी देर से, काफी देर से, अभी मैंने बताया काफी देर से का यूज करते हैं पूरे लॉन्ग टाइम। कब से आएगा? तो हाउ लॉन्ग, कितनी देर से होगा? तो फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर केवल क्या है? काफी देर से, तो क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट बीन वॉचिंग सर,
for a law. बड़ा सिंपल सा है, आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए अध्यापक बच्चों को जनवरी से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। कौन नहीं पढ़ा रहा है? टीचर 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 जितने ये डेजिग्नेशंस होते हैं, क्या होता है हमारे डेजिग्नेशन। जितने हमारे पास हमारे रैंक होते हैं, डेजिग्नेशंस होते हैं, जितने हमारे डेजिग्नेशंस होते हैं, पद होते हैं, जैसे टीचर है, प्रिंसिपल है, ड्राइवर है, जितने भी जो डेजिग्नेशन है, जो ऑक्यूपेशन में है, उसके साथ के साथ कई बार सिंगल काउंट होते हैं। और क्या यूज करना होता है आपको? हैज से यूज करना। तो अध्यापक बच्चों को जनवरी से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, तो द टीचर हैज नॉट रीड। The teacher has not been teaching English school. The students are not students. कब से? जितने भी हमारे डेजिग्नेशन था, जितने भी डेजिग्नेशन जो आए हैं, ये सब किसमें काउंट होता है? बेसिकली सिंगल। जैसा भी मैं कह रहा था, टीचर है, सर्वेंट है, प्रिंसिपल है, बॉस है, गार्डनर है, ड्राइवर है, एक्सेट्रा। हमारे क्या होते हैं? रेजिग्नेशन है, इसका रेस्पॉन्ड है, ये किसमें काम होते हैं? सिंगल में काम होता है। सबके पास कई से काम होता है हमें हैज से, हैज यूज करना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। तो आप ऐसे सच नहीं बोल रहे तो यू actually have not been speaking well.
उसको स्पीकिंग को आप टैलेंट भी कर सकते हैं, बट बोलना जो होता है, बोलना स्पीच होता है, बताना टैल होता है। झूठ बोलने को हम पहले लाई बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा समझने के लिए। स्पीच बोलना होता है और टैल मीन्स बताना है। जिससे जो है मुझे कुछ बता रहा है तो ही इज टेलिंग मी समथिंग, मैं कुछ कह रहा है तो ही इज स्पीकिंग समथिंग, कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो डिफरेंस। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप स्पीकिंग वर्ड यूज करेंगे, ये नहीं कि यू आर नॉट टेलिंग इंग्लिश ना। बोलना जो होता है कहता है स्पीक करना, एंड बताना जाता है वो क्या है, जो कहना होता है वो से होता है। मैं कुछ कह रहा है तो ही इज सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ। तो दो तीन चीजें हमारे पास में यहाँ पर है, तो स्पीक, टेल और से, इन तीनों के यूज, तीनों को यूज में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में समझना होता है कहाँ पर स्पीक होगा, कहाँ पर टेल होगा, कहाँ पर से होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका हमें यूज भी करना। जस्ट वैसे पास में क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, चिल्ड्रन, सिंगुलर, चाइल्ड, एक से ज्यादा, चिल्ड्रन, पर चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो क्या बच्चे हैव बीन, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, कहाँ पर खेल रहे हैं, पार्क, कब से खेल रहे हैं, तो वैसे और ले लीजिए कंट्रोल। काफी देर से मुझे काफी देर से मुझे दो नंबर आ रहा है, कौन आ रहा है वह मेकिंग यूज ऑफ, बेवकूफ बनाना होता है मेक फूल ऑफ, मेक फूल ऑफ, मजाक बनाना होता है
बेवकूफ बनाना है क्या होता है मेक फूल ऑफ, मजाक बनाना है क्या जाएगा मेक फन ऑफ। सेंटेंस है वह मुझे काफी देर से, वह मुझे काफी देर से बेवकूफ बना रहा है। तो he has been making fool of me कब से, तो इसमें पता कॉन्फिडेंस में मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो सिंपल सेंटेंस डिवाइड करने के लिए द सेंस ऑफ कोड का मैंने आपको यूज बताया, चाहे कहाँ पर यूज करना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम को गुंजाइश नहीं थी, जिसमें आसान तरीके से मैंने आपको बताया समझाया है। आई थिंक आपको समझ आना चाहिए। सिंस ऑफ कोड का यूज बताया आपको, सिंपल बताया आपको, एंड निगेटिव बताया, बाकी वर्क सेंस बताया। इसमें इंटरव्यू जो बचता है नेक्स्ट आफ्टर आप लोगों को बताऊंगा। आप एक्सरसाइज करेंगे तो तीन छोटी सी चीज मैंने कहा था कि वो एक्सरसाइज आप करके डेफिनेटली कल थर्सडे है कॉपीज, मैं पीछे तो रोज मैं क्लास होता हूँ स्कूल में, इतना आराम होगी बहुत कुछ है, राजकुमार होते हैं, आप कॉपी सबमिट करिए। और सेकंड थिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्कूल में कल मैं स्कूल में मिलूंगा, आप स्कूल में आ जाइए, आपको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी बुक लेकर आइए, कॉपी लेकर आइए, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे बताइए, तो क्लास में बैठ करके आपको इजीली आराम से बैठ करके समझ आएगा, हो जाएगा। तो विशु विशु